नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बीते शनिवार को हो चुका है। चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। आपको बता दें कि आचार संहिता के क्या नियम होते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। शनिवार यानी 16 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता एमसीसी की चर्चा शुरू हो जाती है। आपको बताते चले कि आचार संहिता कब लागू होती है और इस दौरान क्या-क्या पाबंदियां होती हैं। चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। आचार संहिता के तहत पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इसके तहत कुछ नियम हैं जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होता है। इनका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। आइए हम आपको बताते हैं आचार संहिता कब से कब तक होती है लागू। चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में ये राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है। उम्मीदवारों व दलों के लिए आचार संहिता के क्या है नियम, आइए बताते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए। निजी जिंदगी पर कमेंट न करें। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता। धर्म, जाति के नाम पर वोट न मांगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार का आपराधिक गतिविधि मानी जाती है। जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत न दें। एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है। इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है। सत्तारूढ़ दल के लिए क्या है नियम, आइए जानते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता। नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन के उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है। केवल चुनाव आयोग की इजाजत के बाद किसी अधिकारी का ट्रांसफर या फिर प्रमोशन आवश्यक समझा जाए तो कर सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में सरकारी उद्घाटन या फिर घोषणा की योजना प्रतिबंधित होती है, यानी कि सरकारी योजना की घोषणा या फिर शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। सांसद निधि से कोई नया पक्ष नहीं जारी कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।